दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 8:45 में हिंदी की क्लास होती है, जो कि लाइव क्लास होती है, ठीक है ना। और डेली क्लास होती है और सभी एग्जाम के लिए होती है। 15 से 20 दिन आप लोग अगर यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं तो कोई भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, अगर आपका बेसिक तैयार है तो, ठीक है ना। और अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है तो बेसिक तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर बुक से पढ़ना पड़ेगा। देख सकते हैं कि चक्षु प्रकाशन की ये बुक है, देख सकते हैं समान हिंदी की, जो कि ग्रामर पोर्शन भी है और आपका साहित्यिक पोर्शन है, अर्थात कह सकते हैं कि कंप्लीट हिंदी यहाँ पर इस बुक में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन है, मार्केट में सभी जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी हैं, हर जगह ये बुक आपको मिल जाएगी। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, उससे भी क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अमेजन से कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, हर एक सुविधाएं आपको दी गई हैं। साथ साथ में देख सकते हैं इसकी खासियत ये है कि जैसे कोई टॉपिक या कह सकते हैं कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसकी थ्योरी दी गई है, और थ्योरी के बाद इसी चैप्टर के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी इसी के साथ साथ इसमें से नीचे दे दिए गए हैं। तो आप लोगों को बेसिक तैयारी करना है भाई, बेसिक की तैयारी नहीं करेंगे तो आपको फिर हिंदी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बता दिया है कि ये बुक आपको हर जगह मिल जाएगी, तो आप बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन है, लगभग देख सकते हैं हर एक एग्जाम की बुकें इनकी आपको मार्केट में मिलेंगी, है ना, और काफी अच्छा कंटेंट होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज मिल पा रही है सभी को? आवाज मिल पा रही है? चलिए, जी हाँ, बिल्कुल सही है। जिनके पास है तो बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करिए, बहुत अच्छी तरीके से है और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, रेडी है सभी शेर शेरनी? सभी शेर शेरनी यहाँ पर रेडी हो गए हों तो बताइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से, काउंटिंग करते रहिएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? चलिए जवाब दीजिए कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो देखिए, चलिए भाई, क्या बफरिंग हो रही है? क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? क्या सभी लोग का बफरिंग हो रही है? क्लास से बफरिंग हो रही है? भाई सबके साथ तो बफरिंग नहीं हो रही है, कुछ ही लोग होंगे जिनका नेट खत्म हो जाता होगा, कमजोर हो जाता होगा, है ना। चलिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, यहां पर आपसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए यहां पर दिया है चारु, केसी, अम्बुद और आपका पुष्कर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चारु, जो कि ऑप्शन क्या है, ए नंबर आपका हो जाएगा। इसके कुछ और पर्यायवाची हमने बताया था, कम से कम 3 पर्यायवाची तो आपको याद ही होना चाहिए। तो देखिए जैसे आपका मनोहर, ठीक है ना, मनोहर भी इसी का पर्यायवाची होता है। रमणीय आपने सुना होगा, रमणीय, है ना, तो उसी के नाम से आपका है क्या, रमणीक। रमणीक भी इसी का पर्यायवाची होता है। ललित आपने नाम सुना होगा, ललित, तो ललित भी क्या होता है, सुंदर का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? यमुना शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन बनेगा यमुना का पर्यायवाची? चलिए चलिए भाई जवाब दीजिए, यमुना का पर्यायवाची यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए, क्यों भाई सबके साथ बफरिंग हो रही है क्या? अगर बफरिंग हो रही है तो बताइए, हम क्लास को ही बंद कर देते हैं। 2-4 लोगों को बफरिंग हो रही है, सबकी बफरिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये तो आपका नेट में दिक्कत होगी। एक बार अपने नेट को रिफ्रेश कर लीजिए, है ना भाई। सबके साथ तो ऐसी समस्या नहीं होती है, तो आप ही समझिए कि सबके साथ नहीं हो रही, तो आपके पास क्यों हो रही है? क्यों भाई सबके साथ बफरिंग हो रही है क्या? चलिए चलिए, बहुत लोग होते हैं, लगता है डाटा सारा दिन खत्म कर देते हैं और इसके बाद कहते हैं सर नेट नहीं चल रहा है। संभाल के रखा करिए नेट। चलिए देखो यहां पर दिया है यमुना का पर्यायवाची इनमें क्या हो जाएगा 52 नंबर में। तो देखिए आपका यमुना का पर्यायवाची होता है पुष्कर, क्लेश, अकरजा और तरंगिणी। ऑप्शन आएगा यहां पर आपका सी नंबर अकरजा, इसका आंसर राइट हो जाएगा, अकरजा हो जाएगा। अब 2-3 पर्यायवाची और भी आपको इसकी पढ़ना है, जैसे कि कालिंदी। क्या होता है? कालिंदी आपने देखा होगा, कालिंदी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कालिंदी, ठीक है। साथ में आपका होता है कृष्णा, कृष्णा भी इसी का पर्यायवाची होता है। सूर्य तनया भी इसी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया शशांक शब्द का पर्यायवाची। चलिए काउंटिंग करते रहिए कितने लोगों का सही जा रहा है। शशांक शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए शशांक होता है चंद्रमा का होता है, जो कि देखिए लगभग सभी का जवाब आ रहा है। यहां पर सी हो जाएगा, शशांक जो आपका है वो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। अब इसके भी लगभग 3 आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता है चांद होता ही होता है। सुधाकर, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सुधाकर किसका पर्यायवाची है? तो आपके चंद्रमा का होता है। और इसके बाद हिमांशु पूछा जाता है, हिमांशु क्या पूछा जाता है? हिमांशु पूछा जाता है, तो हिमांशु भी किसका है? तो आपकी चंद्रमा का ही है। सुधांशु नाम आपने सुना होगा, सुधांशु, सुधांशु भी इसी का पर्यायवाची होता है। राकेश, राकेश भी इसी का पर्यायवाची होते हैं। तो ये 4-5 आपको हमेशा याद के रख लेना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? जंगल शब्द का पर्यायवाची, देखिए जंगल की अगर बात करते हैं तो जंगल में दिया गया है कौन सा? सी वाला। यहां पर जंगल का हो जाएगा कांतार, हो जाएगा क्या हो जाएगा? कांतार। तो इसके भी तीन आपके क्या हो सकते हैं? तो देखिए एक तो होता है कानन, क्या होता है? कानन इसी का पर्यायवाची होता है। विपिन नाम सुने हैं, विपिन भी इस पर्यायवाची होता है, जंगल का होता है, ठीक है। वन तो आप लोग जानते ही जानते हैं, हो गए तीन आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है। चलिए यहां पर देखिए क्रोध, क्रोध का यहां पर होता है क्या? अमर्ष होता है। नोट करिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमर्ष होता है। और भी आप लोग बता सकते हैं जैसे रोष, रोष भी पर्यायवाची क्रोध का ही होता है, ठीक है। एक होता है कोप, कोप भी पर्यायवाची किसका होता है? क्रोध का होता है। तो तीन तीन आपने पर्यायवाची यहां पर पढ़ लिया, एक तो याद ही रहेगी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अथ का विलोम शब्द क्या होता है? चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए अध का विलोम होता है इति होता है, अध का विलोम इत, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है साधु का विलोम शब्द क्या बनेगा? चलिए साधु का विलोम क्या होता है? सदुनी होता है, सन्यासी होता है, साध्वी होता है, असाध होता है। चलिए ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, साधु का विलोम असाधु होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? जिसका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा गया है, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था हिंदी में अगर उत मिल जाए, क्या मिल जाए? उत मिल जाए तो इसका विलोम हमेशा क्या बनेगा? अप ही होगा, अप बनेगा। अब बाद में कुछ भी जुड़ा हो क्या दिक्कत है? तो उत का क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। अप कहां पर दिया गया है? अब देखो इसी के अनुसार आप लोग आना, भ्रष्ट में मत पहुंच जाना। तो उत्कर्ष हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा, उत्कर्ष अपकर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का कभी ना कभी निर्माण हुआ है, तो भैया कभी ना कभी उसमें प्रलय भी आएगा। तो सृष्टि का विलोम क्या होता है? ऑप्शन बी नंबर है, प्रलय, आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? साहचर्य का विलोम, साहचर्य मतलब होता है जैसे दोस्त है आपके पास पास में है ना, और थोड़ी सी अगर उसमें से दिक्कत हो जाती है तो क्या होते हैं? अलगाव की स्थिति आने लगती है। तो साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा? सहचर्य का विलोम अलगाव, जो कि ऑप्शन कहां पर है? आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। देखिए भाई जितने लोग जुड़ गए हैं और वीडियो को लाइक करने के लिए भूल गए हैं, तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है ना। दूसरे की मेहनत भी समझिए आप लोग, अगर दूसरे की मेहनत आप नहीं समझेंगे तो जीवन में आपकी मेहनत को कोई नहीं समझेगा, ठीक है ना। इनडायरेक्टली तरीके से ईश्वर भी नहीं समझता है, ठीक है ना। तो भाई अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो भी दूसरा आपके साथ भी उसी प्रकार से करेगा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। इसीलिए हम आपको अपनी मेहनत से और शिद्दत से पढ़ाते हैं, अपना फर्ज पूरा करते हैं, ठीक है, ताकि यूसर ये नहीं कह पाए कि आप बच्चों के साथ गलत करते हैं। और आपका भी फर्ज बनता है, ठीक है ना, आप भी शिद्दत के साथ बराबर सहयोग दीजिएगा। चलिए जिसका शत्रु पैदा ना हो, है ना, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? यहां पर आंसर बताइए जल्दी से। तो देखिए जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए होता है अजात शत्रु। क्या? अजात शत्रु, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन दिया गया है आपके डी नंबर पे। तो अजात शत्रु इसका आंसर आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। अच्छा ये जो शत्रुहीन दिया गया है, शत्रुहीन, इसे क्या मतलब होता है? मतलब होता है शत्रु से रहित व्यक्ति, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसे शत्रुहीन कहा जाता है, ठीक है ना। और अशत्रु क्या होता है? अशत्रु मतलब होता है जो शत्रु ना हो, जो शत्रु ना हो उसे अशत्रु कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द क्या है? जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? चलिए सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए सभी का जवाब देख सकते हैं आ गया है, जिसका उपचार ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। कौन सा? यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, असाध्य हो जाता है, ठीक है। चलिए और ये दुस्साहस क्या होता है? जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके, एक शब्द दुस्साह हो जाएगा, दुस्साह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? चलिए मोक्ष की कामना करने वाले के लिए यहां पर शब्द क्या होता है? देखिए मुमुक्षु, मुमुक्षु कहां पर है? ऑप्शन सी वाला दिया गया है। हमने बहुत बार पढ़ाया होगा कि मोक्ष की कामना करने वाले के लिए यहां पर शब्द होता है मुमुक्षु, जो कि आपका जवाब सी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? चलिए ये सब क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा है, हमने बहुत ही बार आपको पढ़ाया है। इस मतलब ये देखा जाए कि इतनी आसानी से आपका रिवीजन हो रहा है ना। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए देखो यहां पर दिया गया वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो होता क्या है? वीर प्रसू। वीर प्रसू कहां पर है? ऑप्शन सी नंबर, इसको आपको राइट करना है, सी नंबर आपका हो जाएगा। वीरांगना किसे कहते हैं? वीर स्त्री के लिए वीरांगना होता है, जो वीर स्त्री होती है ना उसे वीरांगना कहा जाता है, ठीक है।
चलिए, पुत्रवती किसे कहेंगे? जो पुत्र को जन्म देने वाली होती है उसे पुत्रवती कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। और यहां पर वीर बहुरी किसे कहते हैं? वीर बहुरी। तो याद रखिए, वीर बहू के लिए एक शब्द होता है, वीर बहू के लिए होता है वीर बहुरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है कि अध्ययन प्राप्त करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अध्ययन प्राप्त करने वाला। और अध्ययन प्राप्त करने वाले को बोलते हैं क्या? अध्ययन प्राप्त करने वाला। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? आपका हो जाएगा अध्यापक। चलिए, अध्ययन प्राप्त करने वाले को बोलते क्या है? आपका अध्यापक हो जाएगा, जिसको ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर बी नंबर हो जाएगा। देखिए यहां पर ये बी नंबर यहां पर है, देखो ए डी सी बी है, मतलब जो ऑप्शन है ना, तो ए डी सी बी ये टाइपिंग में हो गया, लेकिन आपको याद रखना बी वाला अध्यापक आपका सही होगा, अध्यापक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ में से क्या होता है? चलिए, चाहे कोई भी कितना अमीर हो, है ना कभी ये शब्द जरूर आपने सुना होगा, अंडे सेना। तो देखिए यहाँ पर मतलब होता क्या है? अंडे सेना मतलब होता है, क्या हो जाएगा भाई? चलिए, स्वार्थ सिद्ध करना, स्वावलंबी करना, घर में बेकार करना, बैठना, है ना। यहां पर जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, घर में बेकार बैठना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, जूतम पैंजार मुहावरे का अर्थ में से क्या हो जाएगा? जूतम पैंजार मुहावरे का सही अर्थ में से क्या हो जाएगा? चलिए, जूतम पैंजार मतलब यहां पर बताइए सभी लोग, जवाब क्या बनेगा? जूतम पैंजार किसे कहा जाता है? जूतम पैंजार का अर्थ इनमें से राइट क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा होना। चलिए, यहां पर दिया है लूट मचना, छीना झपटी करना, नहीं यहां पर आंसर हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु की बहुतायत नहीं होगा, जूतम पैजार होता है ना, बोलते लड़ाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहां पर अगर न्यू है आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ में से क्या है? पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ में से क्या हो जाएगा? तो पौ बारह होना, है ना, मतलब होता है बहुत ज्यादा लाभ होना, अत्यधिक लाभ होना, मतलब ऑप्शन यहां पर बनेगा सी नंबर इसका राइट बनेगा, अत्यधिक लाभ होना मतलब पौ बारह होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ में से क्या है? घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ में से क्या बनेगा? चलिए, तो देखो घुटने में दर्द ये तो आपका बनेगा नहीं भाई, है ना। दुखी होना ये भी नहीं होगा। विजय प्राप्त सॉरी हार मान लेना, घुटने टेकना हार मानना, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ में से क्या हो जाएगा? चलिए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ में से क्या हो जाएगा? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना, ऑप्शन बनेगा ईर्ष्या से जल उठना, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बगल के कमरे से कपड़े धोने की सुनाई दे रही है। चलिए, यहां पर बताइए इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? बगल के कमरे से कपड़े धोने की सुनाई दे रही है क्या? तो भाई जब कपड़े धोते हैं तो भाई क्या होता है? खटखट होता है, कचकच होता है, छप छप होता है, क्या होता है? तो यहां पर देखिए इसका आंसर बनेगा कौन? सी नंबर छप छप हो जाएगा ना। यहां पर ऑप्शन है आपका सी नंबर छप छप हो जाएगा। ये तो होता है भाई कि कचकच होता है, नहीं छप छप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपके गले की से लगता है कि आपको खूब जुकाम हुआ है। भाई अगर आपके गले में मतलब आपको जुकाम हो गया है तो हमारे बोलने से या आपके ही बोलने से मतलब क्या होता है? धड़ धड़ तो पता नहीं चलता है, टन टन नहीं होता है, घर घर झम झम। देखो यहाँ होता है क्या? घर घर होता है, मतलब गले में खराश हो जाती है, खराश तो बोलते हैं घर घर आवाज निकलती है ना, घर घर। धड़ धड़ नहीं निकलती, आप लोग तो धड़ धड़ लगा रहे हैं भाई, धड़ धड़ नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा घर घर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है बादलों के और उनमें बिजली के चमकने से समा बदला लगता है। चलिए यहां पर देखिए क्या हो सकता है? बादलों के बादल में क्या होता है भाई? रटपट होता नहीं है, धड़ धड़ खड़खड़ घर घर। देखिए यहाँ पर धड़ घड़ होता है, क्या होता है? बादलों में क्या होती है? घड़घड़ाहट होती है। तो घड़घड़ाहट होती है ना, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर इसका राइट बनेगा। ठीक है, चलिए ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, है ना। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि हम सो जाते हैं तब भी घड़ी में क्या होता है भाई? टिक टिक होता है ना, घड़ी में टिक टिक बंद नहीं होती है। हम सो जाते हैं फिर भी घड़ी क्या होती है? टिक टिक करके बंद नहीं होती है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सांप का देख लोगों के मन में डर बैठ गया। सांप क्या करता है भाई? सांप करता है क्या? फुरफुराना की गुरगुराना, क्या करता है? फुफकारना। देखो सांप करता है, फुफकारता है, तभी तो क्या होता है? मन में डर बैठ जाता है। तो ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पर डी नंबर, सांप का फुफकाराना फुफकारना देख लोगों के मन में डर बैठ गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। बहुत लोग अभी भी हैं जो सिर्फ ए बी सी करके लगा रहे हैं,
ध्यान लगाइए और ध्यान से लिखिए, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन अगर आपसे गलत होते हैं तो भाई आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करोगे तो हम आपसे क्या उम्मीद रखेंगे कि आपको जॉब मिल जाएगी? ऐसे जॉब नहीं मिल जाएगी भाई। इतने इजी क्वेश्चन अगर आपसे गलती होते हैं तो उम्मीद की जॉब मत रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? मीराबाई ने ये पंक्ति में कहा भी है ना, मीराबाई द्वारा रचित ये पंक्ति है जिन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करते हुए यहाँ पर रचना किया इन पंक्तियों में। तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या? श्रृंगार रस ऑप्शन बनेगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखो यहां पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है, दुख दिख रहा है ना, दुख। और जब दुख दिख रहा है तो आपको पता चलेगा ये करुण रस का है। किसका है? करुण रस का है। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिमाद्रि तुंगांग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा, रस क्या है? हाई स्कूल अगर आपने पढ़ा है तो हाई स्कूल में ये आता है क्या कि इस पंक्ति को आपको गद्यांश मतलब जो होता है उसको संदर्भित करना होता है। तो यहां पर याद रखिए, इसे नोट कर लीजिएगा, ये वीर रस का है। किसका है? ये वीर रस का है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर बनेगा। देखिए हमने इतनी बार पढ़ाया है कि लगभग 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन को जवाब देकर लगा देते हैं। मतलब वो स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे लगभग 1 साल से जुड़े हैं, क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर लगाने की क्षमता रखते हैं। और इतना भी हम जानते हैं कि उनके सामने अगर किसी को बैठा दिया जाए या 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाए तो 10 मिनट से ज्यादा हो सकता है कि 10 मिनट नहीं जाएगा, है ना। तो आप लोग भाई मेहनत से, लगन से और डेली का डेली टेस्ट लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अगर आपसे बौरो सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजे सर थ्या थी, बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समत्र थई, इस पंक्ति में रस कौन सा है? अब देखिए इस पे थोड़ा सा आपको लग क्या रहा है, थोड़ा सा लग रहा है क्या, कठिन लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा इसे हम बताएंगे तो हो सकता है कि आप लोग इसे सही कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है कि बौरों सबे समरथें, मतलब क्या है कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था, इसका मतलब है कि इस पंक्ति में सीता स्वयंवर में धनुष भंग के प्रसंग में परशुराम जी ने यह शब्द कहा है। किसने? परशुराम जी ने कहा है। और जब परशुराम जी ने ऐसे शब्द कहा है तो इसमें क्या होता है, परशुराम जी ने कोई भी शब्द निकाला है तो रौद्ररस अर्थात गुस्से में ही निकाला है। तो ऑप्शन यहां पर निकलेगा रौद्ररस हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहां पर पूछा है रस का भेद क्या है, तो भाई इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका सही जवाब इनमें से क्या होगा, ठीक है ना। सबका हम ऑफलाइन कमेंट जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काली घटा का घमंड घटा, इसमें से बताइए कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा, घटा यहां पर है और घटा यहां पर है। एक घटा वो है कौन सी, ये जुल्फों वाली है, जुल्फों वाली घटा। और एक घटा कौन सी है? जो बादल वाली घटा होती है। शब्द एक ही है ना, मतलब ये भी शब्द सेम है, ये भी है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ अलग है, इसका अर्थ आपका अलग है। तो यहां पर होता क्या है, यमक अलंकार, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर ये नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। घटा दो भाई समझ गए होंगे। एक घटा मतलब कम भी होता है, याद रखिएगा, एक घटा मतलब कम होता है, एक घटा बादल होती है। परेशान मत होइए, वो तो हंसने में हमने कह दिया है और मानने को मान भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जेते तेरे ताते तेते नभ में ना तारे ताते, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार इसमें पहचाना है। देखो यहां पर दिया गया है क्या, जेते तुम तारे तेते, है ना, नभ में तारे हैं, इसमें से बताइए 82 वाले में क्या हो जाएगा। मतलब यहां पर भी आपका जो जवाब बनेगा तारे दिया गया है। यहां पर देखो दिया गया है क्या, तारे हैं, और यहां पर भी तारे हैं। एक तारे टिमटिमाने वाले तारे हो गए और दूसरा तारे कल्याण करने वाले तारे हो गए। तो यहां पर भी क्या बनेगा, सी नंबर यमक अलंकार। एक तारे जो आपके आसमान में टमटमाते हैं, है ना, दूसरे तारे जो कि आपको पता है कौन सा, कोई उद्धार हो जाता है, जिसका उद्धार हो जाता है तारना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खगोत समझता करत प्रकाश, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? चलिए 83 वाले नंबर पे देखते हैं, 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए भाई 83 वाले में थोड़ा सोच के और समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए देखो यहां पर देखो दिया गया है क्या, यहां पर है सूर, क्या दिया है, यहां पर दिया है सूर, और यमक अलंकार तो बन नहीं रहा है ना, यमक अलंकार तो आपका बन नहीं रहा है। और इसके बाद अनुप्रास
सॉरी, यमक बन जाएगा भाई, यमक बन जाएगा क्योंकि अनुप्रास नहीं बन रहा है। इसका बनेगा आंसर कौन सा, बी हो जाएगा यमक अलंकार। देखो ये एक ये सूर हैं और एक ये आपके सूर हैं, ठीक है ना, जैसे कनक कनक होते हैं, कनक कनक होते हैं, उसी प्रकार सूर सूर दिया गया है। एक सूर का मतलब होता है सूरदास से, एक सूर का है मतलब सूरदास से है, और दूसरे सूर का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे सूर का मतलब होता है सूर्य होता है, क्या दूसरे सूर्य का मतलब होता है सूर्य हो जाएगा। तो यहां पर अलंकार हो जाएगा बी नंबर यमक अलंकार हो जाएगा, जैसे कनक कनक वाले में पास होते हैं उसी प्रकार से ये है, क्योंकि अदर कोई ऑप्शन भी नहीं बन रहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिएगा। जिसका भी नेट नहीं चल रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार क्या है। तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी हमारी ताल में, यहां पर अलंकार बिल्कुल इजी हो गया है ना। यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, तो आपको पता है यहां पर आंसर क्या बनेगा, श्लेष यमक रूपक या उत्प्रेक्षा। भाई अनुप्रास तो मिला नहीं है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या करें। चलिए, एक यहां पर तरण दिया गया है, ठीक है ना, एक तरण ये दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए एक तरण का मतलब यहां पर ये कह सकते हैं कि तरण मतलब एक होता है सूर्य, एक तरण मतलब होता है सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि तरण का अनेकार्थी होता है। दूसरा तरण मतलब होता है नाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाव हो जाएगा। तो याद रखिए यहां भी क्या है आपका बी नंबर यमक अलंकार है, मतलब आज यमक अलंकार की भरमार हो गई है। यमक अलंकार तो आपको रट ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार आपको बताना है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए अब यहां पर सोचना सभी यमक है तो गलती मत करिएगा। अब आप अगले क्वेश्चन में बताइए कि खग कुल 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 सा बोल रहा है, यहां पर अलंकार क्या होगा। चलिए देखिए, कुल शब्द का अर्थ समूह भी होता है ना, कुल मतलब पक्षी भी होता है, कुल मतलब कलरव होते हैं, मतलब यहां पर भी आंसर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। इसका भी जवाब यमक अलंकार बन जाएगा, ठीक है ना, रूपक अलंकार नहीं है, यहां पर है आपका यमक अलंकार, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वहां क्या बात है यार, तो बिल्कुल भयंकर बिल्कुल से यमक अलंकार का प्रचार हो गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है यार, इन क्वेश्चन को रिपीट थोड़ा बोलेंगे कि रिपोर्ट हो रहा है। रिपीट उसे बोलते हैं जब सेम टू सेम क्वेश्चन हो। ये तो उदाहरण ही आपके अलग अलग है, इनको रिपीट नहीं कहते भाई, आप थोड़ा जानिए समझिए। रिपीट मतलब होता है वही क्वेश्चन बार बार आए, ये तो क्वेश्चन अलग है आंसर वही आ रहे हैं, तो इसको रिपीट नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं कि हमको बिल्कुल तरीके से रट रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर कि वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है, कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर। कह रहा है जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये मिश्र वाक्य में, क्योंकि जो में मिश्र वाक्य होता है, नेता ने भाषण दिया, और इसका मतलब संयुक्त वाक्य भी सही दिया गया है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल है, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य। तो और में क्या सरल होता है क्या, और में क्या सरल होता है क्या, नहीं होता है, और में संयुक्त वाक्य होता है। तो ये ऑप्शन आपका डी वाला गलत हो गया है। उम्मीद है ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। चलिए मिश्र वाक्य की पहचान करिए, यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए जितनी मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं, अगर इतनी शिद्दत से आप लोग पढ़ाई कर लो तो याद रखिए हिंदी में आपसे ज्यादा कोई धुरंधर नहीं बन सकता है, ठीक है ना। चलिए तो मिश्र वाक्य की पहचान में होता क्या है, सबसे बड़ी बात होती है पहचान करना। अब आप बताइए पहचान क्या हो सकता है। तो यहां पर आपका जो दिया गया है पॉइंट, रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र दिया। चलिए उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। चलिए उसने मान लिया कि देखो की शब्द आपको मिल गया है। अगर आपको याद हो कि हमने बताया था मिश्र वाक्य में पहचान होती है की लगा होता है, क्या की लगा होता है, और की लगा है तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब जिसको यही नहीं पता है, जिसने थ्योरी ही नहीं पढ़ा है, तो भैया उसके सामने तो हम थाली लेकर पूजा करेंगे, उसकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये तीन होते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य, और एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, जो की लगा है यही इसकी पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। चलिए उस वाले में गलती किया था तो इस वाले में गलती मत करिएगा, बताइएगा मिश्र वाक्य इनमें से कौन है, कौन सा मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छी बात है। और देखिए यहां पर जब तब, जब तब, यद्यपि, तथापि, ये जो होते हैं किसमें, मिश्र वाक्य की पहचान होती है। यहां पर ऑप्शन में आपका डी नंबर है, जब तब, ये होती है मिश्र वाक्य की पहचान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। देखिए परिभाषा के माध्यम से एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि होते हैं, वो वाक्य कौन सा होता है। तो देखिए
देखिए नोट करिए, इसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए भाई, वाक्य में दो ही चीज होते हैं। क्या होते हैं, उद्देश्य होता है और आपका विधेय होता है। एक उद्देश्य होगा, एक विधेय, मतलब वाक्य में दो चीज होना आवश्यक होता है। एक तो उद्देश्य होगा और विधेय होगा। बहुत ऐसे भी शेर शेरनी होंगे जो लोग यहाँ पर डी लगाएंगे, वो कहेंगे वाक्य में सरल होता है, मिश्र होता है और आप संयुक्त होता है। भाई यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि वाक्य के भेद बताइए, यहाँ पर पूछा है अंग क्या होते हैं। तो वाक्य में उद्देश्य और विधेय होना जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। पक्षी पेड़ों पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो भाई घोंसला बनाते हैं। क्या घोंसला बनाते हैं, और घोंसला को कहते क्या है, नीड कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, नीड हो जाएगा। ठीक है, घोंसला को नीड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, क्या मिलेगा भाई, यहां पर मांगे मिले ना भीख। याद रखिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब भीख ही अगर आपको मांगना है, भीख तो भी भाई बिना मांगे नहीं मिल पाएगी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब आपको फल मिलेगा जब आप कर्म करोगे। बिना कर्म के दुनिया में कोई नहीं है, चाहे ईश्वर हो, कोई ऐसा नहीं है जो अब बिना कर्म के आपको मिल जाएगा। कर्म करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, मतलब ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि काला अक्षर भैंस बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सेवा सत्कार, सेवा सत्कार से क्या होता है भैया, आदर बढ़ता है। यही भरेंगे भाई, क्या भरेंगे, सेवा सत्कार करेंगे तो भाई आदर बढ़ता जाएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका हो जाएगा, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए, किसकी रचना है। बताइए, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ये रचना है आपकी ऑप्शन डी, ये है रामनाथ सुमन की है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो रचना आपकी रची गई थी, आपके 1976 में रची गई थी, याद रखिएगा। और एक छायावादी स्मृतियां भी हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर। कठिन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। भाषा भूषण के रचनाकार इनमें से कौन बनेंगे। भाषा भूषण के रचनाकार इनमें से क्या है। चलिए, ये है आपके ऑप्शन ए नंबर, जसवंत सिंह है। ठीक है, ये जसवंत सिंह के द्वारा एक कृत है आपका भाषा भूषण अलंकार। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि आपके 212 छंद हैं। याद रखिए, भाषा भूषण में 212 छंद में प्रारंभ में 10 आपके दोहों में से भूमिका निभाते हैं और 202 आपकी छंदों में से, है ना, और 116 आपके अलंकारों की विवेचना करते हैं। थोड़ा कठिन है, नोट करिए, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, संदेश रसक के रचयिता कौन है। संदेश रासक के रचयिता, संदेश रासक, इसका जवाब सभी लोग दीजिए भाई। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्योंकि आपने पढ़ा है इस क्वेश्चन का। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, चलिए देखिए। तो भाई इसका आंसर 98 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, अब्दुल रहमान है। क्या है, अब्दुल रहमान, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बांधो ना नाव इस गांठ से। यहां पर बताइए, बांधो ना नाव इस ठाव से दिया गया है। ठीक है, बांधो ना नाव इस ठाव से। ठीक है, ये एक उपन्यास है। याद रखिए, सबसे पहली बात, ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, और उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा यहां पर है। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, बांधो ना नाव इस ठाव से, ये उपन्यास है, उपेंद्र नाथ अस्क का है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार क्या है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार क्या हैं। तो देखिए, इसका आंसर बनेगा धर्मवीर भारती। क्या है, धर्मवीर भारती, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। मतलब हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन थे वो आपको कठिन लग रहे हैं, तभी हम कहते हैं हिंदी साहित्य जब हम पढ़ाया करें तो मत कहा करिए कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। रिपीट जब तक नहीं होंगे तब तक आपके दिमाग में नहीं भरेंगे, ठीक है ना। इसलिए कितना भी रिपीट हम करवाएं, आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए, और हमने बता दिया भाई, अगर आपको हिंदी मजबूत करना है, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़ते हैं या नए तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बीड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या अभी लेखपाल की तैयारी करना शुरू किए हैं, मतलब इंटर के बाद तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं, उनको हिंदी का नॉलेज नहीं है, अर्थात उनकी हिंदी बेसिक कंप्लीट नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर चक्षु प्रकाशन सामान्य हिंदी की बुक आपकी मार्केट में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, और नहीं भी मिल पाती है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो उससे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, आप ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं। और भी जानकारी लेना है तो उसमें कॉन्टेक्ट
इंपॉर्टेंट नंबर भी दिया है, तो भी आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें टॉपिक वाइज आपको देख सकते हैं कि इस प्रकार से दिया भी गया है, हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिससे आपको सब कुछ कंप्लीट हो रहेगा, है ना। मतलब अगर आपकी हिंदी की बेसिक कंप्लीट है तो आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, और स्पीड तो हमारे साथ आप रहेंगे तो आपकी स्पीड जापान की मेट्रो से भी ज्यादा हो जाएगी। याद रखिए, अगर आप 6 महीना हमसे मिले रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो जापान की जो बुलेट है ना, उससे भी ज्यादा स्पीड आप लोगों का। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है, उससे जुड़ जाएंगे तो कुछ पीडीएफ भी आपकी हैं, वो भी आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को गुड नाइट, टेक केयर।